दोस्तों, हिंदुस्तानी मुआशरा अपनी सकाफ़त और रिवायात की वजह से जाना जाता है, लेकिन इस मुआशरे की एक अलमनाक और तकलीफ़देह हकीकत ज़ात पात की वो सख्त तकसीम है जिसने सदियों से लाखों लोगों के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म की दास्तानें रकम की हैं। इन्हीं में से एक ग्रोह है दलित। ये वो लोग हैं जिन्हें ज़ात पात के इस निज़ाम में सबसे नीचे समझा जाता था, जिनके साथ न सिर्फ समाजी बल्कि इंसानी सलूक तक नहीं किया जाता था। दोस्तों, तारीखी तौर पर दलितों के साथ जो सलूक रवा रखा जाता था वो इंसानी तारीख का एक स्याह बाब है। इन्हें अछूत समझा जाता था। इसका मतलब ये था कि इनका छूना भी गुनाह और नापाकी का बायस समझा जाता था। इन पर सख्त पाबंदियां थी। इन्हें आम गांव के कुएं से पानी लेने की इजाज़त भी नहीं थी। इनके लिए अलग कुएं होते थे। इन्हें मंदिरों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि इन पर गाँव में दाखिल होने के लिए भी मखसूस औकात की पाबंदी होती थी। कई जगहों पर इन्हें रात के वक्त ही गाँव में आना जाना अलाउड था, ताकि इनका साया भी किसी ऊंची जात के शख्स पर ना पड़े। दोस्तों, दलित तबके के लोगों से जो काम लिया जाता था वो मुआशरे के लिए ज़रूरी मगर गंदे समझे जाने वाले काम थे, जैसे गलियों की सफाई, कूड़ा क्रिकेट उठाना, मुर्दा जानवरों को उठाना, चमड़े का काम करना वगैरह। इन कामों की वजह से इन्हें नापाक समझा जाता था। ऊंची जात के लोग इनसे बातचीत में भी एहतियात बरतते थे, जबकि कई इलाकों में इन पर नंगे पांव चलने पर पाबंदी थी, ताकि इनके जूतों की आवाज़ से ऊंची जात के लोगों को इनके आने का पता चल जाए और वो रास्ता छोड़ दें। इनके लिए अलग बर्तन होते थे, जिनमें से खाना खाने या पानी पीने पर इन्हें गांव के बाहर बैठना पड़ता था। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ इस जालिमाना निज़ाम के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई। डॉक्टर भीम राव, जो खुद एक दलित थे, ने इस निज़ाम की सख्ती से मुखालफत की और दलितों के हकूक़ के लिए जंग लड़ी। इन्होंने हिंदुस्तानी आइन की तश्कील में अहम किरदार अदा किया, जिसमें ज़ात पात की बुनियाद पर किसी भी किस्म के इम्तियाज़ को गैर कानूनी करार दिया गया। इनकी कोशिशों से ही दलितों के लिए तालीमी और नौकरियों में रिजर्वेशन का निज़ाम मुतारफ कराया गया, ताकि इन्हें भी मुआशरे में ऊपर उठने का मौका मिल सके। दोस्तों, आज के जदीद हिंदुस्तान में आइन के जरिए अछूतपन पर मुकम्मल पाबंदी आयत है। दलित तबके के लोग हर शोबा ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं। वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंसदान और खिलाड़ी बनकर मुआशरे में अपना मकाम बना रहे हैं। तालीम तक रसाई ने इन्हें बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि समाजी तब्दीलियाँ कानून बनाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल हैं। आज भी हिंदुस्तान के कई देहाती इलाकों में दलितों के साथ अछूत का इम्तियाजी सलूक जारी है। इन्हें अब भी कई जगहों पर अलग थलग रखा जाता है। इनके खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात होते रहते हैं। ये वो अलमनाक हकीकत है जिससे निमटने के लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि मुआशरे की सोच में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। दोस्तों, दलितों की तारीख जुल्म और जदोजहद दोनों की तारीख है। ये एक ऐसा अलमनाक बाब है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इससे सबक लेकर एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तामीर ज़रूरी है। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हर इंसान को इसके काम और काबिलियत से जाना जाए, इसकी पैदाइश से नहीं। यही डॉक्टर अम्बेडकर का ख्वाब था और यही एक सेहतमंद जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।